शाही नौकर की कहानी। एक ज़माने में एल्डुरी की अजीम सल्तनत में अमीली नामी एक नौजवान और आजिज़ खादिमा रहती थी। इसे आलीशान महल में शाही ख़ानदान की खिदमत करने का शरफ़ हासिल हुआ। अमीली के दिन बादशाह, मलका और इनके बच्चों की ज़रूरियत को पूरा करने से भरे हुए थे और इसने अपने फ़राइज़ को गैर मुतज़लज़ल लगन के साथ अंजाम दिया। अमीली के गर्मजोश सलूक और हकीकी मेहरबानी ने शाही ख़ानदान की तवज्जो हासिल की। बादशाह और मलका ने इसे सिर्फ एक नौकर के तौर पर देखा। इन्होंने इसकी हिकमत और नुक्ता नज़र की कद्र की। वो अक्सर मामूली और अहम दोनों मामलात पर इससे मशवरा तलब करते थे और इन्होंने इसकी बसीरत को अनमोल पाया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, अमीली और शाही ख़ानदान के दरमियान गहरी दोस्ती बढ़ती गई। वो इनकी खुशियों और गमों में शरीक होती थी, हमेशा कानून से सुनने और मदद करने की पेशकश करती थी। अमीली की वफादारी और बेलौसी ने इसे न सिर्फ शाही ख़ानदान बल्कि महल के तमाम अमले और एल्डुरी के लोगों के लिए भी पसंद किया। एक दिन बादशाही पर बुहरान आया। एक पड़ोसी मुल्क ने जंग की धमकी दी और तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बादशाह और मलका को मुश्किल फ़ैसलों का सामना करना पड़ा और इन्होंने रहनुमाई के लिए अमीली का रुख किया। इसके दानिशमंदाना अल्फाज ने इन्हीं चैलेंजों से गुजरने में मदद की। बिलाखिर पड़ोसी सरजमीन के साथ पुरअमन हल की तरफ ले जाया गया। इसकी गैर मामूली खिदमत के इतिराफ़ में बादशाह और मलका ने अमीली को एक अजीम लक़ब देने का फ़ैसला किया। वो एल्डुरी की काउंटीज़ बनना थी, एक इजाज़ी उद्दा जिसने इसे खादिम से लेकर अदालत के मज़ज़ रुकन तक पहुंचा दिया। अगरचे इस लक़ब की अहमियत थी, अमीली के लिए जो चीज़ वाकई अहमियत रखती थी वो शाही ख़ानदान के साथ बांटने वाला रिश्ता था और वो मोहब्बत और एहतराम जो इसने बादशाही के लोगों से हासिल किया था। एल्डुरी की काउंटीज़ के तौर पर अमीली अब इससे भी बड़े मकसद के साथ बादशाही की खिदमत करती रही। इसने शहरियों की फलाह व बहबूद की वकालत के लिए अपने मुद्दे का इस्तेमाल किया और इसकी कोशिशों की वजह से गरीबों के लिए हालात ज़िंदगी और तालीम में बेहतरी आई। अमीली की कहानी एल्डुरी में एक लेजेंड बन गई, एक शाही नौकर की कहानी जिसने अपनी लगन, हमदर्दी और दानिशमंदी के ज़रिए न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया। इसकी खिदमत, मेहरबानी और क़यादत की मीरास ने आने वाली नस्लों को मुतासिर किया, इन्हें याद दिलाते हुए कि हकीकी शराफत का तयन पैदाइशी हक़ से नहीं होता बल्कि किसी के किरदार के मवाद से होता है।